नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बंगाल के धन कुबेर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को सुलगाएंगे, क्योंकि अर्पिता की तिजोरी से ना तो माल निकलना बंद हो रहा है और ना ही इस माल पर ईडी का एक्शन रुक रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यानी दोनों की कुल मिलाकर 103 करोड़ की संपत्ति ईडी के कब्जे में आ चुकी है। अपनी संपत्ति की खबर सुनते ही जेल में पार्थ के साथ अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इससे पहले ईडी ने अर्पिता के 5 बैंक अकाउंट से 5 करोड़ रुपए सीज किए थे। अब ऐसे में सवाल सुलग रहे हैं, अर्पिता पार्थ के पास कितनी काली कमाई, भ्रष्टाचार कर दोनों ने कितनी संपत्ति जुटाई, क्या ममता तक पहुंचेगी जांच की आंच, कौन है शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड। जिस हिसाब से पार्थ अर्पिता के पास से करोड़ों का खजाना बार बार निकल रहा है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। करोड़ों की संपत्ति ये इशारा कर रही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड कोई और है। ये घोटाला कई 100 करोड़ का है। इसके साथ ही हवाला कारोबार के लिंक भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, ईडी जिस तेजी से एक्शन ले रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, उससे जल्द ही असली मास्टरमाइंड का भी पकड़ आना मुश्किल नहीं है। वहीं अब इन सवालों ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि जांच की आंच ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। इसी वजह से टीएमसी में खलबली मच गई है और अब ममता क्यों पार्थ अर्पिता पर खुलासों से लगातार डर रही हैं, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल पार्थ ममता के करीबी मंत्री हुआ करते थे। ममता कहीं भी जाती थी, पार्थ उसके साथ होते थे। ममता का कोई भी फैसला बिना पार्थ के नहीं लिया जाता था। तो ईडी के मन में भी यही सवाल है कि कैसे ममता को बंगाल के इतने बड़े भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी नहीं थी। सवाल ये भी है कि कहीं पैसों का बंदरबांट बड़े लेवल पर हो रहा था, इसीलिए ममता बनर्जी पार्थ पर बढ़ रही सख्ती से डर रही हैं। खैर, इस केस में ईडी के हाथ बड़े बड़े सबूत लग चुके हैं। ईडी ने ना सिर्फ पार्थ अर्पिता की अभी तक 103 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है, बल्कि अभी कई और संपत्तियां जांच एजेंसी की रडार पर हैं, जिनकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही है। अर्पिता पार्थ की कितनी संपत्ति जब्त, अर्पिता की 46 करोड़ 22 लाख की संपत्ति जब्त, एक फार्म हाउस, एक फ्लैट जब्त किए गए। कोलकाता में 40 करोड़ 33 लाख की संपत्ति जब्त की गई। संपत्तियों में 40 अचल संपत्तियां। इसके साथ ही पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की 2 कंपनियों के नाम पर ईडी को 131 बैंक खातों का पता चला है। शुरुआत में दोनों की 2 कंपनियों अप्पा यूटिलिटी सर्विस और अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड के 9 बैंक खातों का पता चला था। यानी दोनों के नाम पर संयुक्त संपत्तियां और फर्जी कंपनियां थीं। जांच एजेंसी के मुताबिक कुर्क की गई कई संपत्तियां मुखौटा कंपनियों चटर्जी के लिए काम कर रहे लोगों के नाम पर दर्ज पाई गई हैं। इस तरह से इन धन कुबेरों के कई ठिकाने ईडी के हाथ लग रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुबीरेश भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। वह पहले स्कूल भर्ती आयोग के पूर्व चेयरमैन थे। चेयरमैन रहते हुए शिक्षकों की भर्ती में उन पर घोटाले का आरोप लगा था। वो 2014 से 2018 तक एसएससी के चेयरमैन थे। अब इनसे भी सीबीआई सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है, तीखे सवाल जवाब कर रही है, जिससे पार्थ अर्पिता कैसे शिक्षक भर्ती घोटाले का रोड मैप तैयार करते थे, उसका पूरा खुलासा होने वाला है। इसी के साथ पार्थ अर्पिता की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल एसएससी भर्ती घोटाले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में कुल 6 कंपनियों और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही 14,000 पन्नों का साक्ष्य पेश किया गया है, जबकि 172 पेज की चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में जो भी आरोप पार्थ पर लगाए गए हैं, उन्हें पढ़कर जज साहब भी हैरान हैं और ये चार्जशीट पार्थ अर्पिता को जेल में जिंदगी भर सड़ा सकती है। ईडी ने साफ तौर पर चार्जशीट में पार्थ अर्पिता को भ्रष्टाचार का लाभकारी माना है और इसी के साथ ही ईडी ने यह भी खुलासा किया,
आपको बता दें कि चार्जशीट और सभी दस्तावेजों को एक ट्रंक में बैंक शॉल कोर्ट ले जाया गया। जांच एजेंसी ने पहले चरण की जांच में कहा था कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पार्थ और अर्पिता के नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। अर्पिता के 2 फ्लैट से करोड़ों की नकदी और सोने के जेवरात बरामद किए गए, यानी 50 करोड़ से ज्यादा कैश, सोने चांदी का अंबार मिला है। संयोग से कई दौर की तलाशी में नकदी की बरामदगी के बाद इसे कई ट्रंकों में भी ले जाया गया। ईडी ने पार्थ और अर्पिता की गिरफ्तारी के 58 दिन बाद ये चार्जशीट दाखिल की है। सबूतों का पहाड़ और चार्जशीट को कोर्ट में 2 हिस्सों में ले जाया गया, जिससे जाहिर है कि पार्थ का फंसना अब तय हो गया है, क्योंकि ईडी को मिले सबूत अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी की 21 सितंबर को सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है। ऐसे में पहले ही ईडी की चार्जशीट ने उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है। अब पार्थ जज के आगे फूट फूट कर रोएं या अर्पिता मुखर्जी आंसू बहाएं, इनकी कोई भी नौटंकी कोर्ट में नहीं चलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हिरासत में रहते हुए पार्थ को मेडिकल जांच के लिए जाते समय कई बार मीडिया से बात करते हुए देखा गया। वो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बरामद पैसा उनका नहीं है। अर्पिता ने भी दावा किया कि ये पैसा उनका नहीं है। अब सवाल यही उठ रहा है कि पैसा उनका नहीं है तो किसका है? क्या किसी वजह से पार्थ असली मास्टरमाइंड का नाम छुपा रहे हैं? और दूसरा सवाल यह है कि जिस वक्त घोटाला हुआ, शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ही थे। घोटाले के सारे सबूत भी पार्थ अर्पिता के ठिकानों से मिले हैं। तो क्या ये लोग इस तरह की बातें बोलकर जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों का दावा है कि जब्त पैसों का इस्तेमाल हवाला कारोबार के लिए किया जाता था, क्योंकि पार्थ अर्पिता के विदेशी लिंक को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में पार्थ चटर्जी का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया। ईडी को शक है कि पार्थ ने बांग्लादेश में भी बेनामी प्रॉपर्टी तैयार की है। इस मामले की जांच के लिए ईडी अब विदेश मंत्रालय से मदद मांगने की तैयारी कर रही है और जल्द ही पार्थ को लेकर और भी बड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।